गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पुष्पी पादपों में जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे नीट हो गया, इन सब के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी, दोनों को साथ लेके चलेंगे। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आएगा और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से सारे कंसेप्ट को समझेंगे। तो देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को, जो ऊपर चैप्टर का नाम है, इसे डिकोड कर लेते हैं। अब रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देते हैं। इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, हिंदी में जनन कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में समझ लेते हैं। कोई भी जीव हो गया, वो अपने ही जैसे नए संतति को जन्म देता है, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम सिंपल में कहें तो जैसे नर एंड मादा का इंटरेक्शन होना। ठीक है, दो युग्मक, दो गैमेट जब फ्यूज होते हैं, फ्यूज होने के बाद नया जीव बनता है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में देखने वाले हैं? पादपों में। ऐसे पादप जिसमें फ्लावर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन के लिए आर्गन बने होते हैं, सेपरेट रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। ऐसे ही पौधों में भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए आर्गन बने होते हैं। उस आर्गन को हम फ्लावर कहते हैं। फूल में ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो जैसे हमें कोई प्लांट्स देखें तो हमें प्लांट्स में क्या क्या दिखता है? हमें रूट दिखेंगी, स्टेम दिखेगा, फ्लावर्स दिखेंगी। यही बेसिक चीजें हमें दिखती हैं। ठीक है, रूट जड़ होता है, तना होता है, फूल होता है। ठीक अब फूल में हम देख लेते हैं फूल में क्या होता है, फूल के ऐसे कौन से पार्ट होते हैं, फूल में क्या होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो फूल में देख लेते हैं, जिस पे फूल लगा होता है उसे हम थैलमस कहते हैं। पुष्प आसन इसे हिंदी में कहते हैं। आसन मतलब जिसपे फ्लावर्स लगे होते हैं, ठीक है, उसे हम थैलमस कहते हैं। जो ये डंठल की तरह हमें दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसे हम पेडिसेल कहते हैं। और ये जो ग्रीन कलर में है जिसे हम सेपल कहते हैं, वाय दल हिंदी में कहते हैं, वाय दल सेपल। ये जब फ्लावर कली रहती है, कलियां होती है ना, तो कली को प्रोटेक्ट करता है। हम देखते हैं ग्रीन कलर में वो कवर रहती हैं, फिर वो कली धीरे धीरे ग्रो करके फ्लावर बन जाता है, फूल। तो ये जो सेपल है वो ग्रीन कलर का होता है, ये वाय दल होता है, सबसे बाहरी हिस्सा होता है किसी फ्लावर का। जो पेटल है, पेटल को हम पंखुड़ी कहते हैं। जो हमें फ्लावर्स में, फूल में कलर रंग बिरंगे देखते हैं ना, फ्लप हमें फूल रंग बिरंगा दिखता है, तो वो पेटल्स होता है, हम पेटल्स कहते हैं और हिंदी में से हम पंखुड़ी कहते हैं। ठीक, ये ओबरी है, मादा जनन अंग है ओबरी, जिसमें फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, और ये है स्टेमन, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। ये नर जनन अंग है, हम ऐसे बोल सकते हैं, नर बोल सकते हैं। फ्लावर में मेल फ्लावर का जो आर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव आर्गन, स्टेमन होता है। ठीक, तो एक फ्लावर में हमने ये चीज देखा क्या? इन फ्लावर्स 4 मेन पार्ट्स। फ्लावर में 4 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल्स, एंडोसियम एंड गायनोसियम। सेपल क्या होता है? वाह्य दल, इसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। कैलिक्स क्या होता है? सेपल का ग्रुप होता है। जब बहुत सारे सेपल मिल जाते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। वैसे ही जब बहुत सारे पेटल्स, बहुत सारे पंखुड़ियां एक साथ होती हैं तो उसे हम कोरोला कहते हैं। और एंडोशियम, बहुत सारे स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम एंडोशियम कहते हैं। पुंकेसर मंडल, हिंदी में हम इसे कहते हैं पुंकेसर मंडल, पुंकेसर मंडल। ठीक, ग्रुप ऑफ स्टेमन। और जो गायनोशियम होता है, इससे हम हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं।
ठीक, ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं आपके एक फ्लावर में। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जिससे हमें समझना बहुत जरूरी होता है। काफी बच्चों को इसमें डाउट्स आते हैं कि यूनिसेक्सुअल क्या है, बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, जो यूनिसेक्सुअल है इसे हम हिंदी में कहते हैं एक लिंगी, और जो बाइसेक्सुअल है इसे हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी, और हर्माफ्रोडाइट को हिंदी में कहते हैं उभयलिंगी। यूनिसेक्सुअल उसे कहते हैं ऐसे जीव जो केवल या तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन उनके पास हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो, और या तो वो मेल कैरेक्टर रखते हो, रिप्रोडक्शन के मेल कैरेक्टर रखते हो, या फिर फीमेल कैरेक्टर रखते हो। कोई एक कैरेक्टर रखता है वो यूनिसेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन हो गया, कोकोनट हो गया, पपाया हो गया, ये ऐसे होते हैं। प्लांट्स में बात करें तो पपाया हो गया, एनिमल्स बात करें ह्यूमन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाइसेक्सुअल क्या होता है? ऐसे लिविंग, ऐसे जीव जो मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों के कैरेक्टर, मतलब वो मेल एंड फीमेल दोनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं नेचर में, अपने बिहेवियर में, उसे हम बाइसेक्सुअल कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं? ऐसे जीव जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट हो, मतलब कोई ऐसा जीव है जिसके बॉडी में, शरीर में दोनों लिंग प्रेजेंट हो, दोनों आर्गन, मेल के भी रिप्रोडक्टिव आर्गन प्रेजेंट हो, फीमेल के भी रिप्रोडक्टिव आर्गन प्रेजेंट हो। ठीक है, इसमें आपके हर्माफ्रोडाइट्स में एग्जाम्पल में आता है आपके अर्थवर्म, इसमें केचुआ आप कह सकते हो, केचुआ, और आपका हो गया टैपवर्म, टेपवर्म। ठीक है, ये क्या होते हैं? जैसे अगर हम देख ले केचुआ की बात करें, मान लीजिए कि रफली ऐसे ही बना देते हैं, केचुआ है, तो इसमें क्या होगा? इसमें मेल आर्गन भी होगा, रिप्रोडक्टिव आर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, दोनों आर्गन एक ही केचुए के बॉडी में प्रेजेंट हो, ऐसे हम जीव को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट्स दोनों एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि ऐसे जीव जो दोनों के कैरेक्टर शो करते हो, मतलब उनका नेचर हो कि वो मेल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, फीमेल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मेल के भी कैरेक्टर रखते हैं, नेचर उनका बिहेवियर, व्यवहार जो होगा मेल की तरह भी होगा, फीमेल की भी तरह होगा। और हर्माफ्रोडाइट में क्या होता है? इसमें आर्गन होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें आर्गन बने होते हैं, सेपरेट आर्गन बने होते हैं। इसमें सेपरेट आर्गन नहीं बना होता, ये नेचर शो करते हैं, और इसमें आर्गन बना होता है, मेल का भी और फीमेल का भी, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग एक ही बॉडी में आर्गन होता है, और एक ही बॉडी से ही दोनों फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये टर्म हो गए। फिर यहाँ पे एक लाइन है, बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट सेवरल हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंज। इस लाइन का क्या मतलब है समझिए, जैसे बात समझिए, अब कोई ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, कोई आदमी का बच्चा है, जैसे हमारे बेबी होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बेबी बर्थ हुआ, जन्म लिया, और जन्म होते ही, उसका पैदा होते ही वो फिर से कैपेबल हो गया एक नए बेबी को जन्म देने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। पहले बेबी जन्म लेता है, फिर उसका ग्रोथ होता है, वो बढ़ता है, उसके बाद एक फिक्स स्टेज के बाद एक फिक्स एज ऐसा आता है कि उसके अंदर कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं उसके बॉडी में, फिर वो प्रिपेयर हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, एक नए संतति को जन्म देने के लिए। ऐसा ही होता है, कोई बेबी है, बच्चा है, वो जन्म लिया, और कुछ उसका एक सर्टेन एज आएगा, उस एज में उसके शरीर में कुछ बदलाव होंगे, कुछ हार्मोन्स बनेंगे, उसके बाद वो कैपेबल होगा कि फिर से वो नए जीव को जन्म दे सके वो बच्चा। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी वो रिप्रोडक्शन के लिए, जब वो उसमें फ्लावर कब आएंगे, कब फ्लावर से फल से बीज बनेगा, इस प्रोसेस को शुरू होने से पहले पौधे में कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। इस लाइन का यही मतलब है, प्लांट्स में भी फ्लावर आने से पहले, रिप्रोडक्शन की क्रिया शुरू होने से पहले, पौधों में भी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है,
हमने अभी तक क्या क्या बात किया, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान से सुन रहे होंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या बात किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब समझाया, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है, किसी जीव का अपने ही जैसे नए जीव को जन्म देना रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन में नर एंड मादा इंटरेक्ट होते हैं, उनके युग्मक मतलब गैमेट्स भाग लेते हैं, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पादपों में देख रहे हैं, ऐसे पादप जिसमें फ्लावर लगते हैं, फ्लावर के बाद फल एंड फल के अंदर बीज होता है, ऐसे पादपों में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। हमें पता है जैसे ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन के लिए अलग रिप्रोडक्टिव आर्गन बना होता है, ऐसे ही प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के लिए एक आर्गन बना होता है, वह आर्गन फूल होता है, फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर का हमने स्ट्रक्चर समझा, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, सेपल जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं, हिंदी में वायहदल कहते हैं। दूसरा हो गया पेटल्स जिसे हम कोरोला भी कहते हैं, हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम पुंकेसर मंडल, ये स्टेमन का ग्रुप होता है, पुंकेसर का ग्रुप होता है। और गाइनोसियम जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। ये बातें कर लिए हमने, यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट को समझ लिया है। अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट फ्लावर में रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। तो हमें पता है कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम भाग लेते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पुंकेसर के बारे में, स्टेमन के बारे में। हम स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब आगे का देख लेते हैं, ठीक है। आगे अब हम स्टेमन की बात करते हैं, पुंकेसर की, ठीक है। तो ये एंथर है जिसे हम पराग कोष कहते हैं, जिसमें पराग कण बनते हैं। पराग कोष मतलब समझ लीजिए कि एक घर जिसमें पराग रहते हैं, इसे हम पराग कोष कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 लोब होते हैं, 2 लोब, एक ये, ठीक है। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 2 लोब होंगे, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब। हिंदी में से आप कहेंगे प्रथम पाली, प्रथम पाली, और इसे कहेंगे सेकेंड पाली, ठीक। सेकेंड पाली कहेंगे, दूसरा आप कह सकते हैं, द्वितीय कह सकते हैं, ठीक है। 2 दिख रहा है आप लोग को, 2 पहला, दूसरा, और प्रत्येक लोब में, प्रत्येक पाली में 2-2 लोब बने हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से 4 खाने हो गए, ठीक है। एक पराग कोष में 4 खाने होते हैं, ठीक है। और ये 4 लेयर से कवर होता है, उन लेयर के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम कहते हैं इपिडर्मिस, ठीक है। इपिडर्मिस जो सबसे ऊपरी लेयर के अंदर होता है, पहले लेयर के जस्ट अंदर होता है, उसे हम इपिडर्मिस कहते हैं, हिंदी में से अंतस त्वचा कहते हैं, ठीक। सेकंड आपका है इंडोथीसियम, जिसे हम अंतस्थीसियम कहते हैं हिंदी में। थर्ड आपका है जिसमें भरे होते हैं, अगर आपको हम दिखाएं किसी दूसरे कलर से दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे भरे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल हो गए जो अंदर भरे हुए हैं, ठीक, इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर, ठीक। तो मिडिल लेयर को मध्य परत कहते हैं। और जो सबसे पराग कोष, ये जो बीजाणुधानी इसके लगे होते हैं, जो लेयर इससे लगे होते हैं, उसे हम टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम, ठीक। इन तीनों लेयर का जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्ट करते हैं पराग कोष को, प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं। और जो ये सबसे अंदर का लेयर होता है, टेपिटम होता है, ये क्या करता है? भोजन प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, इसे भोजन प्रोवाइड करता है, इसकी रक्षा करता है, ठीक है। प्रोवाइड फूड कह सकते हैं, नरिशमेंट करता है, ठीक है। जो अंदर पराग कण बन रहे हैं उनको नरिश करने का काम टेपिटम करता है, टेपिटम का लेयर करता है, ठीक है।
अब देखिए एक कोष दिखाई दे रहा है आप लोग को, इस तरह से बना हुआ, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, हिंदी में इसे हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी, ठीक है, लघु बीजाणुधानी, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इसे माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रो मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, लघु छोटा, सूक्ष्म समझते, और स्पोरेंजिया मतलब बीजाणु, ठीक है। ये आपका हो गया लघु बीजाणु, ठीक है। माइक्रो स्पोरो, माइक्रो मतलब हो गया लघु, स्पोरो मतलब हो गया बीजाणु, साइट मतलब सेल, कोशिका, साइट मतलब सेल होता है, ठीक। तो देखिए ये जो लघु बीजाणुधानी है माइक्रोस्पोरेंजिया, इतना बड़ा सा है, इसके अंदर आप कुछ सेल देख पा रहे हैं, मैंने रेड कलर में सेल बनाया है। यही सेल डिवाइड होकर के, यही सेल डिवीजन करके पराग कण बनाते हैं, पराग कण, पोलन ग्रैन बनाते हैं, ठीक है। इसको मदर सेल भी कह सकते हो, जो ये है ना, इसे हम मदर सेल भी कहते हैं, मदर सेल, क्योंकि इसी से पोलन ग्रैन बनता है। ये क्या, इससे क्या होगा फिर, फॉर्म पोलन ग्रैन, पोलन ग्रैन, पराग कण, ठीक है, पराग कण, ठीक, इससे होगा। तो बात समझ में आई, हमने पराग कोष के बारे में देखा, एंथर के बारे में देखा। ये एंथर का डायग्राम है, जो ये पतला सेल गया है इसे हम तंतु कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, दो लोब दिखाई देगा, प्रत्येक लोब में दो दो चैम्बर होंगे, तो इस तरह से 4 चैम्बर हो गया। इसमें 4 लेयर होते हैं, सबसे जो बाहरी है उसे हम इपिडर्मिस, उसके अंदर को इंडोथेसियम, उसके अंदर को मिडिल लेयर, एंड सबसे अंदर को हम टैपिटम कहते हैं। इन तीनों का फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन में होता है, और जो इस टेपिटम का फंक्शन होता है वो नरिश प्रोवाइड करता है, जिसमें पोलन ग्रैन बन रहे हैं उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जिसमें पोलन ग्रैन बनता है उस घर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, मतलब लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और जो सेल है जिससे पोलन ग्रैन बनता है उस सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट, हम इसे मदर सेल भी कह सकते हैं। तो इतना बात समझ लिए। अब आगे के लेक्चर में हम समझेंगे कैसे पोलन ग्रैन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम गायनोशियम के बारे में समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत आराम से हमने सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की है, समझे होंगे। तो मन से पढ़ाई करिए, आगे इसके बाद में हम समझाएंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।